आज का जो पॉइंट है वो है डेल क्रेडिटर कमीशन। ओके माय डियर, नाउ लेट्स टॉक ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन। होता क्या है? जो आपके क्वेश्चन में दिया होता है कमीशन, वो उसे कहते हैं यूजुअल कमीशन, नॉर्मल कमीशन। लेकिन व्हाट द पॉइंट इज डेल क्रेडिटर कमीशन? मैं आपको बताता हूँ। चलो एक कहानी सुनाता हूँ जिसकी वजह से आपको डेल क्रेडिटर समझ आएगा। यहाँ पे है आमिर, ये है कंसाइनर, ये अपने गुड्स करता है सेंड किसे? वसीम को, जो कि है कंसाइनी। ओके माय डियर, आमिर गुड्स किसे सेंड करता है? हमारा पॉइंट क्या है? डेल क्रेडिटर कमीशन। पॉइंट क्या है हमारा? नाउ द पॉइंट इज आमिर गुड्स सेंड करता है किसे? वसीम को। किसे गुड्स सेंड करता है? ठीक है, वसीम बेचता है गुड्स फॉर 5 लाख। सेल कितने की करता है ये? और ये कहता है इसे कि मैंने गुड्स बेचे 5 लाख। लेकिन हम बेच सकते हैं कैश पे भी और क्रेडिट पे भी। अब मैंने कुछ बेचा क्रेडिट पे। क्या बेचा? इज दैट क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आमिर ने गुड्स सेंड किए किसे? वसीम को। वसीम क्या है? कंसाइनी। वसीम ने गुड्स कितने में भेजे? वसीम ने कहा आमिर को हमने गुड्स भेजे 5 लाख। अब आमिर कह रहा है वसीम को पैसे दो। ये 5 लाख इसे देता है, लेट इट बी। ये 5 लाख इसे, मगर इसके जो पैसा है इसने मतलब ही पकड़ा, क्योंकि इसने क्या भेजा? क्रेडिट पे। किस पे भेजा? अब यहाँ पे क्या होता है? इन 5 लाख में क्या होता है? वहाँ पे 60,000 एक कस्टमर नहीं देता, बैड डेट। क्या होता है? 4,40,000 ही इसे आया। समझ आ रहा है? इसने दिया ना उसे पैसा सारा। वसीम कहता है आमिर को यार मुझे नुकसान हुआ 60,000, वो वापस करे। आमिर सोच रहा है यार ये सच बोल रहा है कि झूठ। अब आमिर ने इसे लेट इट बी 60,000 दिए वापस, इस वक्त तो दिए। लेकिन आमिर सोचता है कि यार मुझे क्या पता ये सच बोल रहा है कि झूठ। अब आमिर अगले साल क्या कहता है कि आपका कमीशन कितना है जो नॉर्मली आप पकड़ते हो? 10%। कितना? और मैं आपको और एक कमीशन दूंगा 5%। वो तो खुश होता है और कहता है किस लिए? फिर आमिर कहता है चाहे आपको बैड डेट हो या ना हो, मुझे वो बात नहीं कहना। नहीं आया समझ? कहता है कि अगर बैड डेट होगा वो नुकसान आपको देना है, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप उसके लिए एक्स्ट्रा कमीशन पकड़ते हो। नहीं, यू नॉट गेटिंग। फिर से समझना, नॉर्मली कितना कमीशन देता था ये? अब ये इसे और कितना देता है? एक तो 10 और 5। ये 5% किस लिए देता है ये? ताकि वो क्रेडिट रिस्क है ना उसका, वो खुद पे ले। ओनर खतरनाक है। ओनर ने कहा कि आप कमीशन देते हो 10% लेते हो आप, मैं आपको 10% नहीं दूंगा कमीशन, आई विल गिव यू 15%। हाउ मच? मैं आपको कमीशन दूंगा, कितना दूंगा? 15%। लेकिन अगर कोई भी बैड डेट हुआ मुझे उसके साथ कुछ नहीं है। That's what you called डेल क्रेडिटर कमीशन। Is that clear? So डेल क्रेडिटर कमीशन एक ऐसा कमीशन होता है जो देता है कंसाइनर, देता है किसे? कंसाइनी को। क्यों देता है? अगर कोई भी बैड डेट हुआ तो कंसाइनर को उसके साथ, वो किसके साथ डील है? कंसाइनी के साथ। समझ आया? तो इट मीन्स अगर बैड डेट का नुकसान है क्वेश्चन में, बैड डेट का नुकसान है, बैड डेट इज लॉस।
अगर नुकसान है बैड डेट तो कंसाइनर को कोई नुकसान नहीं होगा। वो किसे होगा? नहीं, हम इस वक्त क्या बना रहे हैं? लेजर किसकी बुक्स में बना रहे हैं? सो लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। इज़ दैट क्लियर? तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है। इज़ दैट क्लियर? तो मैं आपको लिखता हूँ जो कंसाइनमेंट अकाउंट है, लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ओके माय डियर, तो बहुत इजी सा पॉइंट है, जस्ट आपको ये जानना था कि डेल क्रेडिटर कमीशन होता क्या है। ठीक है। ए ऑफ आगरा सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यूड 1 लाख टू बी ऑफ बगलपुर। ए है कंसाइनर और बी क्या है? ए ने जो गुड्स भेजे कितने के भेजे? 1 लाख के। कितने भेजे? सो हम क्या लिखेंगे बेटा? गुड्स सेंट। न पहले प्लीज बेटा बाद में लिखोगे आप। बेटा कितना? 1 लाख। ओके बेटा, यहाँ तक समझ आया? इजी है ना ये? और याद रखे बेटा, पॉइंट कह रहा है ही इनकर्ड, इट मीन्स ए एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000 ऑन फ्रीट एंड इंश्योरेंस। एज अकाउंटिंग ईयर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। ए का जो ईयर होता है ना, जो बिजनेस एंड होता है, कब होता है एंड? इस बात का ख्याल रखना ना। बी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल। बी को क्या कमीशन है? कितना? 5%, जो नॉर्मल कमीशन है। एंड प्लस ए डेल क्रेडिटर कमीशन 3%। एक तो इसे नॉर्मल कमीशन है 5%, दूसरा क्या है? डेल क्रेडिटर कमीशन। माय डियर, डेल क्रेडिटर कमीशन कितना है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन अगर कोई भी नुकसान होगा कंसाइनी को बैड डेट से, तो कंसाइनर को उसके साथ कुछ नहीं है। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो 3% एक्स्ट्रा ले रहा है। समझ आया? समझ आया बेटा? तो जब ये डेल क्रेडिटर कमीशन होगा तो इसका मतलब ये है। बी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट बाय इनकरिंग एक्सपेंस ऑफ 3,000 फॉर गुड्स कंसाइंड। ठीक है, बी ने डिलीवरी ले ली और उस पर खर्चा किया कितना? 3,000। On 31st December 2019, B informed on phone that he has sold all the goods of 1,50,000. B ने उसे कहा कि मैंने ये सारे गुड्स कितने में भेजे? 1,50,000। और कह रहा है by incurring selling expenses 2,000. सेलिंग एक्सपेंस कितना बेटा? He further informed that only 1,48,000 had been realized and the rest was considered irrecoverable and would be sending the check in a day or so for the amount due along with the account paid. और इसने कहा कि उसे कि मैंने ये सारे गुड्स जो है ये मैंने भेजे 1,50,000 में और मुझे नुकसान हो गया 2,000 का, मैंने सिर्फ पकड़ा 1,48,000। कंसाइनर कहता है मुझे उसके साथ क्या है? क्यों? क्योंकि उसने डेल क्रेडिटर कमीशन लिया है। क्या लिया है? समझ आ रहा है? तो अगर इसे नुकसान हो रहा है बैड डेट का तो इसे उसके साथ कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? और इसके बाद और एक पॉइंट कह रहा है ऑन 5/1/2020 A received the check for the amount due from B and incurred bank charges for 260 for collecting the check. The amount was credited by the bank on 9/1/2020. Is that clear my dear? और क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक चार्जेस है, जो ना बैंक चार्जेस है बेटा वो कितने हो गए? 260। बेटा कितने हो गए? 260। ये बैंक चार्जेस है, मतलब कि कंसाइनर को हो गए वो पैसा निकालने में 260 खर्च। समझ आया? इजी है ना? टफ मत है, टफ मत है। ज़रा मुझे बताओ बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या है? गुड सेंट। ज़रा मुझे बताओ इसके बाद एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर टू कैश। क्या लिखेंगे? टू कैश। ज़रा बताओ बेटा क्या क्या है? एक तो है फ्रीट और दूसरा है इंश्योरेंस। कितना? इकट्ठे लिखा है, फ्रीट एंड इंश्योरेंस 12,000। ओके। और एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी टू कंसाइनी हाउ मच माय डियर? ओके, यहाँ तक समझ आया? अब इसने कितने में भेजा था ये कंसाइनी ने? नहीं, 1,50,000 में। क्या कह रहे हो आप? सो 148 उसने पकड़ा, 2,000 उसे हो गया नुकसान, हमें क्या है उसके साथ? नहीं, समझ नहीं आया। क्वेश्चन कह रहा है ना हमने गुड सारे भेजे 1,50,000 में। कितने में भेजे? तेजमा को कितने में भेजे? इज दैट क्लियर?
हमने सारे गुड्स भेजे 1,50,000 में, समझ आया? हमने सारे गुड्स भेजे कितने में? इज दैट क्लियर? ओके, डन, समझ आए? ओके, नाउ वी हैव टू राइट कमीशन टू कंसाइन। हाँ, आपको पता है कितना कमीशन कितना है? 5 नहीं, आप लिखोगे ऐसे 5 + 3 दैट्स इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 1,50,000, ठीक है? सो दैट्स इक्वल टू 12,000। नहीं आया समझ? समझ आया बेटा? 5 + 3, 5 नॉर्मल है, 3 डेल क्रेडिटर है। अगर डेल क्रेडिटर नहीं होता तो वो नुकसान भी देना था ना उसे, समझ आई पॉइंट? इज़ दैट क्लियर? कन्फ्यूज हो गए? नहीं, और याद रखो बेटा, और एक पॉइंट है, इतना ही था ना, 1 2 3 4 5 है ना, लेकिन बैंक चार्जेस है ना, जो ना वो बैंक चार्जेस है, ठीक है? जो बैंक चार्जेस है, आपको पता है असल में वो बैंक चार्जेस यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि पता है एंड कब होता है हमारा ये साल? 31 दिसंबर 2019। कब होता है? लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। आपके बुक वाले ने वो 260 इसी साल में लिया है, लेकिन वो 260 अगले साल में हो रहा है। नहीं, यू आर नॉट गेटिंग, वो समझ आ रहा है? ये जो 260 का खर्चा है ना, वो ये इस साल नहीं हो रहा है, 2019 में नहीं हो रहा है, ये कब हो रहा है? 2020 में, 5 जनवरी 2020 में हो रहा है ना। लेकिन उस बुक वाले ने वो सारे क्वेश्चन कहाँ पे, ये ना, ये कहाँ लिया है बैंक चार्ज? यहाँ पे, असल में वो यहाँ पे नहीं लेना था। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन वी कैन राइट एज प्रोविजन, मतलब कि हमने उसके लिए 260 रखा था बैंक चार्ज के लिए। मेक इट वेरी क्लियर, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट कह रहा है इस साल के एक्सपेंस इस साल की इनकम के साथ मैच करो। इज़ दैट क्लियर? लेकिन मुझे बता दीजिए, ये जो ये खर्चा हो रहा है, कौन सा खर्चा? 260, ठीक है? ये इस साल नहीं हुआ, ये कब हुआ? तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना था, लेकिन आपकी बुक वाले ने रिकॉर्ड किया है, ठीक है? जो कि बैंक चार्जेस हैं। ठीक है, बताओ तो ये नहीं लिखे थे। Assume it for this year. Assume it for this year. Okay, my dear? हमने assume क्या किया? ये इस साल का। बेटा कितना है? समझ आया बेटा ये पॉइंट ना? अगर आपको टीचर दिखाएगा ये यहाँ पे नहीं लेना था, मुझे गलत ना समझना। आर यू गेटिंग माय डियर? समझ आया? क्योंकि ये मैंने अब लिखा assume it for this year। ज़रा बता दीजिए बेटा कौन सा है? 1 लाख। सो यहाँ पर भी लिखूँ 1,50,000। दिस माइनस दिस 1,50,000 माइनस 1,27,260 कितना हुआ? 22,740। So this is your profit. This is your. Is that clear, my dear? ये क्या है आपका? टफ मशरूम। ये क्या है आपका? समझ आओ मुनीर? So this is your profit. Is that clear? 22,740. क्या ये एडवांस दे रहा है इसे? एडवांस दे रहा है? नहीं। अब मुझे बताओ, कंसाइनी हुआ है डेबिट? डेबिट हुआ है ना, ठीक है? हुआ है डेबिट बाय, मैं इसमें डेट भी लिखता हूँ आज आप लोगों के लिए, ठीक है? ये 19 का है ना, बाय कंसाइनमेंट। हाउ मच? 3,000। यहाँ पे नज़र रखो बेटा, यहाँ पे आप नज़र रखो, आज नज़र रखो थोड़ा वो। कंसाइनी क्या हुआ है? डेबिट। कितना हुआ है? किससे? हाउ मच माय डियर? हो गया ये? कंसाइनी क्या हुआ है?
1,50,000। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये भी है ना 19, ये है डेट, ठीक है, 2019 में है ये। अब वो पता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर देता था ना, पैसा देता था ना एट द, मगर क्वेश्चन आप अगर एनालाइज करोगे वो दे रहा है 5 जनवरी को पैसा। आप चेक करो पैसा कब दे रहा है वो, अगले साल। यू आर नॉट गेटिंग? क्या इस साल ये पैसा दे रहा है? मत ना दे रहा है। देखो देखो बेटा, अगर ये इस साल पैसा देता तो हम लिखते थे बाय बैंक, लिखते थे। देखो ये आपको बराबर ऐसे बंद करना है। ये 1,50,000 है, यहाँ से भी लिखेंगे 1,50,000। नाउ दिस माइनस दिस 1,35,000 बाय बैलेंस /D 2019 31st December 2019 31st December। इज दैट क्लियर? अब ये है ना क्लोजिंग बैलेंस, ये बनेगी ना अगले साल ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस /D आख 2020। कितना बेटा? सो इस वक्त भी ये कितना ओ कर रहा है इसे? 1,35,000। अब ये पैसा दे रहा है ना इसे। क्वेश्चन देखो कब दे रहा है? 5 जनवरी। जो अगर वो पैसा देगा बेटा वो आता है ना बाय बैंक। लिसन टू मी बेटा, क्या आता है? कितना? 1,35,000 1,35,000 5 जनवरी 2020। थोड़ी बहुत चेंज आई आज। नहीं, क्वेश्चन में से जानबूझ के रखा ये पॉइंट। यू आर नॉट गेटिंग? आपने समझ आया? या तो आप डायरेक्ट ये रब करो, लिखो डायरेक्ट ये डेट को आप कंसिडर ना करें, लेकिन दैट इज करेक्ट, दैट्स नॉट परफेक्ट। समझ आ रहा है? मैंने ये क्यों 2 साल क्यों बनाए इसमें? 2 साल मैंने इसलिए बनाए बिकॉज माय डियर, याद रखो बेटा, ये पैसा देता था एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन आज एट द एंड ऑफ द ईयर अब 1-2 दिन लगते हैं। मैंने मतलब हुई मिस्टेक कार, तो हमने ये इसलिए ऐसे बनाया। ठीक है माय डियर, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें डायरेक्ट बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या डायरेक्टली आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप 9622701070। ठीक है, थैंक यू।